पवन कुमार जैन पंजाब आपसे शंका कर रहे हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे मन में यही रहता है कि कोई मेरी आर्थिक सहायता कर दे तो मैं धर्म ध्यान में ज़्यादा समय दे सकूँ। तो क्या मेरी आत्मा इससे कर्मबंध को प्राप्त हो रही है अथवा नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य सिंह। धर्म ध्यान रखिए कि धर्म ध्यान करने के लिए हमें बाह्य साधनों की भी ज़रूरत होती है, यह ज़रूरी नहीं है। धर्म ध्यान आत्म ध्यान से भी किया जा सकता है, मनोभाव से भी किया जा सकता है। दान देखिए, त्रियंच के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो अनुमोदना नाम का धर्म करने से अच्छे कुलों में जन्म लेकर के परंपरा से मोक्ष आदि को भी प्राप्त किए हैं। तो त्रियंच के पास क्या था? जंगल में कुछ नहीं था। मुनिराज को देखा और आहार दान की अनुमोदना करी, और उतने अनुमोदना करने मात्र से वह कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसी प्रकार से आप भी जो है धर्म ध्यान की अनुमोदना कीजिए। आचार्यों ने कहा है कि यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि मैं धर्म ध्यान नहीं कर सकता हूँ। आप अनुमोदना नाम का धर्म ध्यान तो कर ही सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्वधर्म बन रहा है तो अनुमोदना कीजिए, कोई तीर्थ यात्रा करने जा रहा है तो उसकी अनुमोदना कीजिए, कोई मुनि बन रहा है तो मुनि बनने की अनुमोदना कीजिए। अनेकों प्रकार से उसकी प्रशंसा कीजिए, उनके गुणों की प्रशंसा कीजिए कि कितने भाग्यशाली जीव हैं जो इस प्रकार से धर्म ध्यान कर रहे हैं, और मैं भी इस प्रकार से धर्म ध्यान करने की मंगल भावना रखता हूँ। तो आप अनुमोदना करेंगे तो आपका वो धर्म ध्यान हो जाएगा। आप मिडिल क्लास के हैं और भावना भाते हैं कि लोग मुझे लाख रुपए 10 लाख रुपए दें, मैं भी सौ धर्मेंद्र बन जाऊं, तो ऐसा कर्ज लेकर के धर्म ध्यान करना पाप का बंद करेगा, पाप का बंद होगा। तो इस प्रकार से नहीं करना, कर्म का बंद होगा और आप पर जो है कर्ज चढ़ेगा वो आपको चुकाना पड़ जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा धर्म ध्यान नहीं, जितना है उतना है। यदि आपके पास 1 रुपये कमा रहे हैं तो आप 5 पैसे निकालिए। जरूरी नहीं है आप पूरे 1 रुपये खर्च करेंगे और लोगों को दिखाएंगे। आप 5 पैसे खर्च कीजिए, 5 पैसे डाल के आइए, 5 पैसे खर्च कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जितना हो, आप यदि 100 रुपये कमाते हैं तो आप 1 रुपये दान दो, वो आपका उतना ही जो है दान में लग जाएगा, धर्म ध्यान में लग जाएगा। आप अपने जीवन में अच्छा चिंतन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। मंदिर जाने में कोई टैक्स लगता है क्या? स्वाध्याय करने में कोई टैक्स लगता है क्या? गुरुओं के दर्शन करने में कोई टैक्स लगता है क्या? कुछ पैसा लगता है क्या? ये तो आप अपना निज पुरुषार्थ से ही देव शास्त्र गुरु की आराधना। अब बताइए, सम्यक दर्शन प्रकट करने में कौन सा आपको धन की आवश्यकता पड़ती है? सम्यक दर्शन धर्म है कि नहीं है? धर्म का मूल है, दंशन मूलो धम्मो, धर्म का मूल स्थान सम्यक दर्शन है। आप उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए, और उसमें कहीं किसी प्रकार का श्रम भी नहीं लगता। धन तो छोड़ो, श्रम भी नहीं लगता। श्रम पुरुषार्थ जो होता है वो चारित्र में लगता है, संयम में लगता है, श्रद्धान में नहीं लगता है। श्रद्धान में सिर्फ तत्व का चिंतन करना है, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है और यथार्थ को अपनाना है, और जो अयथार्थ है उसको छोड़ना है, मिथ्या धारणा छोड़ना है, मिथ्या भाव छोड़ना है। इस प्रकार का धर्म ध्यान कीजिए। आप सम्यक दर्शन को प्रकट करने का पुरुषार्थ करें, और जो संयमी हैं, जो व्रती हैं, जो पुण्यात्माएं हैं, उनकी आप धर्म की अनुमोदना करें, आपका धर्म हो जाएगा। किसी से कर्ज लेकर के धर्म ध्यान करने का आप बिल्कुल भाव मन से निकाल दें। राजेंद्र कुमार जैन मेरठ आपसे शंका कर रहे हैं कि जो मुनिराज संलेखना समाधि ले लेते हैं तो उनकी समाधि में श्रावक किस प्रकार से सहयोग सहायता कर सकते हैं? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जो समाधि के लिए और आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए शास्त्रों में छपक कहा जाता है। वो छपक हैं जो कर्मों के क्षय के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे छपक राज के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं श्रावक अवस्था में? मैं आपसे ही कहना चाहूँगा कि जिन मुनिराज के सानिध्य में वह समाधि चल रही है या जिन आचार्यों के सानिध्य में, आप उनकी आज्ञा में रहें, आप उनकी आज्ञा को धारण करें। यही सबसे बड़ी आपकी उनके प्रति जो है सहायता और सहयोग होगा। क्योंकि यदि आप आज्ञा में रहेंगे तो वो जैसा कहेंगे आप वैसा करें। यदि वो कहते हैं कि यहाँ पर शोरगुल मत मचाओ तो आपको शोरगुल नहीं करना है। वो कहते हैं यहाँ भीड़ मत करो तो आपको भीड़ नहीं करना है। वो कहते हैं किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो उस वस्तु को ला कर के उन तक दिया जाए।
छपक राज की किस प्रकार से वैयावृत्ति करना है, तो वहाँ पर जो निर्यापकाचार्य हैं वो निर्यापकाचार्य के अनुसार ही उनकी आज्ञा में रह करके आप उनका छपक राज का सहयोग करें। अपनी मन मर्जी से किसी प्रकार का सहयोग ना करें, क्योंकि आपको उस चीज़ का ज्ञात नहीं है किस प्रकार से की वैयावृत्ति की जाती है। छपक राज का जो शरीर है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उनको उठाना है तो निर्यापकाचार्य से पूछिए, क्योंकि आपने टाइट पकड़ लिया, तेज पकड़ लिया तो उनकी जो खाल भी बाहर आ सकती है, चमड़ी भी बाहर आ सकती है और उनको पीड़ा भी हो सकती है। तो हमारे द्वारा उनको कष्ट होगा, पीड़ा होगा। तो पूरा का पूरा जो हमें या तो हमें ज्ञात हो, हमने 2-4-10 समाधियाँ देखी हों सानिध्य में रह करके, तो हम फिर अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं। यदि आपने यह इस प्रकार से समाधियाँ नहीं देखी हैं तो वहाँ पर रहने वाला जो निर्यापकाचार्य है उसकी आज्ञा के अनुसार ही आप उन छपक राज की वैयावृत्ति करें, उनकी सेवा करें, उनको बिठाने में, उनको उठाने में या उनके जो भी आहार जल की जो व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार से आपको जो है उनकी वैयावृत्ति करना है। तो जिनके निर्देशन में समाधि चल रही है उनके निर्देश जो जो आपको प्राप्त हों उसी प्रकार से आप कार्य करें, अपने अनुसार और अपनी मर्जी से किसी प्रकार से कार्य न करें। यही आपका सबसे बड़ा सहयोग रहेगा। संतोष जैन, पाटनी रोहिणी सेक्टर 3 दिल्ली आपसे शंका कर रही हैं कि मंदिर में पुस्तक, थाली, चौकी आदि के लिए हम लड़ते हैं, तो क्या यह ठीक है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। मंदिर जो होता है वो सामाजिक होता है और सामाजिक में सभी का जो है अधिकार होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। इसलिए यदि कोई टेबल, पुस्तक यदि किसी को यूज कर लेता है, उपयोग कर लेता है, तो हमें उससे किसी प्रकार से क्रोधित नहीं होना चाहिए और ना ही उससे लड़ना झगड़ना चाहिए। और वो भी मंदिर में रहेंगे और इस प्रकार से कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमारे पाप कर्म का बंध बंधेगा, आशाता कर्मों का बंध बंधेगा। हमें इस प्रकार से लड़ाई झगड़े आदि नहीं करना चाहिए। समता भाव से हमें भगवान की भावना भाते हुए, प्रार्थना करते हुए, पूजन पाठ आदि करते रहना चाहिए। जो जगह जहाँ मिले वहाँ शांति से बैठ कर के अपनी आराधना करें, पूजा पाठ करें। किसी प्रकार से रोष नहीं करें, किसी प्रकार से क्रोध नहीं करें, क्योंकि इस प्रकार से यदि आप अपना अधिकार, मालिकनपना यदि लगाते हैं, ये मेरा ही है और आपका है नहीं, और आपने अपना समझा कि ये मेरा ही है, तो फिर आपको निर्माल आदि का भी दोष लगेगा। इसलिए आप उसको किसी प्रकार से अधिकार न जमाते हुए क्षमता भाव से जहाँ जैसे स्थान मिले वहाँ बैठ कर के आपको पूजा पाठ, आराधना, स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक आदि कार्यों को करना चाहिए।